स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे 2B और चैप्टर का नाम है वर्गमूल। आपने पिछली क्लास में देखा था कि 3 नंबर तक सवाल आपने पढ़े थे। आज हम चौथा सवाल पढ़ेंगे और इसको हल भी करेंगे। तो देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है। कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उसे सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, हमें ये ज्ञात करना है। यानी हमें उतने ही टोलियां यानी 6561 हैं, तो हमें टोलियां इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी 6561 का वर्गमूल निकालेंगे। ये सवाल नंबर है चौथा, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर करेंगे 6561 का। तो इकाई का अंक देखिए है विषम, तो हम सबसे छोटी संख्या विषम यानी 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये देखो यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 26, तो 8 त्रिका 24 हो गया, और यहाँ पर 2 बचा तो 7 त्रिका 21 होगा, ठीक है ना, 7 बार जाएगा। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिका 21, यहाँ पर 1 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर देखो 8 है तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा तो हो गया 27, तो 9 त्रिका 27, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये हो गया 12, तो 4 3 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा तो 8 त्रिका 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा तो ये 9 बार जाए, ये 2 बार जाएगा और फिर 7 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। क्लियर है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, लिखेंगे कि प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या किया जाएगा, अंडर रूट पे लिखोगे आप 6561 और यहाँ पर लिख दिया जाएगा सब कि देखो कितनी बार आया है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है, तो 8 बार हम 3 3 लिखेंगे गुणे के फैक्टर में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8, तो जोड़ा हमारा कितने बन गए, 4 जोड़े बन गए, यानी 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब इनका गुणा कर लोगे तो 3 त्रिका 9, 9 तक 27, 27 त्रिका 81, तो कितने सैनिक की टोलियाँ हो गई, यानी प्रत्येक सैनिकों की टोली लिखोगे, अतः प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 81 होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है 5वां नंबर। इस पे बोला गया है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। क्या होता है, 60 जवान शेष रह जाते हैं, 60 जवान शेष रह जाते हैं, ठीक है ना, 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास
कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए, है ना। यानी कुल जवान कितने थे, कुल जवान बराबर कितने थे 8160। तो पंक्ति में खड़े हुए, पंक्ति में खड़े हुए जवान बराबर क्या करोगे 8160, 8160 माइनस 60 करोगे, ठीक है। 8160 माइनस क्या करोगे 60 करोगे, तो इसको जब घटा दोगे तो 8100 आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग में खड़े हैं, ठीक है ना। किस पे खड़े हुए हैं, वर्ग में खड़े हुए हैं, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 8100 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 8100 का वर्गमूल निकालने के लिए आप इसको देखो, इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है, तो 3 से काटोगे, ठीक है ना। तो 3 से जब काटोगे, 2 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। 2 से काटो इसको, 2 से काटोगे तो 4 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पूरा घर चला गया, 1 में जाएगा नहीं तो भाग नहीं जाएगा, तो बिंदी होगी, 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा, तो ये 2 से जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। अब ये क्या किससे जाएगा, 3 से देखो जाता है, तो 3 से जाएगा, ठीक है। तो 6 का 18, 2 बचा, तो 7 त्रिका 21, और यहाँ पर 1 बचा तो हो गया 15, तो 5 आ गया। फिर 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखो फिर 3 से जाएगा, तो 3 सते 21, और यहाँ पर 1 बचा तो 15 हो गया, 3 पचे 15। और फिर 3 से जाएगा तो 2 बार, और फिर ये 5 बार जाएगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, तो 5 25, और फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लिया है। तो अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक खड़े थे, है ना, सेना नायकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक की संख्या बराबर 81, अंडर रूट में लिखोगे 8100, ठीक है। यह अंडर रूट में 8100 लिखोगे। इसके बाद देखो कितनी बार 2 है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर लिखे लेते हैं, मगर बराबर के नीचे ही आप संख्याओं को लिखिएगा, तो बराबर के नीचे ही बराबर लगाया जाता है। तो यहाँ पर 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3 और 5 × 5। अब सबके हमें जोड़े कितने मिल गए, वो सब हमें उतार लेने हैं। यानी 2 × 3 × 3 × 5, तो गुणा करोगे 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, 18 पंचे 90। तो कितने जवान हो गए 90। लिखोगे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायकों की संख्या 90 होगी। लिखोगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायकों की संख्या 90 होगी। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल 5वां नंबर भी सॉल्व होता है बड़ी आसानी से। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है 6वां बोला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कौन सी संख्या है 1890 में कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना।
तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में हमारे वर्ग मूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा करते हैं। यदि जो जोड़ा नहीं बनेगा तो यानी हमको क्या करना होगा, उसी का गुणा कर देना होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इकाई में क्या है, हमारे पास 0 है, तो हम 0 है तो यानी सम है, तो सम है तो यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और फिर ये 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 से जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, ये चला जाएगा 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है ना। अब देखो ये 3 से फिर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 एक कम 3, अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो भाग न घाई बिंदी, तो यहाँ पर 15 हो गया, तो 5 से जाएगा, मतलब 5 बार जाएगा, 5 तई 15। फिर ये देखो 3 से जाएगा, तो यानी 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 5 से, तो 5 सते 35 और फिर 7 से, तो 1 बचा। अब देखो यहाँ पर जोड़ा सिर्फ 1 का बन रहा है। ठीक है ना, यानी जोड़ा सिर्फ 3 का बन रहा है और बाकी संख्याओं में नहीं बन रहा है। तो यानी हमको 2 का यहाँ पर जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 की आवश्यकता और पड़ेगी, यानी हम क्या करें, 2 का गुणा करें। ठीक है, यहाँ पर 3 है 1, तो हमें 3 की 1 और की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। और 5 की भी, हमें 5 भी 1 है, तो हमें 5 1 और चाहिए होगा, और 7 भी 1 और चाहिए होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः यदि 1890 में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का गुणा करा दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका हम गुणा करा लेते हैं पूरी संख्या का। तो देखो क्या होगा, 35, 35 त्रिका 105, 105 दूना 210। तो यहाँ पर लिख देंगे 210, लिख देंगे पूरी संख्या। यदि 1890 में 210 का गुणा करें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया। सवाल नंबर 6वां था। ठीक है ना, ये 6 नंबर है सवाल का। अब देखते हैं, देखिए अगला सवाल है, बोला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 यानी 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सेम प्रोसेस वही होगा जो अभी पिछला सवाल हमने पढ़ा है, सिर्फ वही होगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे। तो यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और यहाँ 1 बचा तो 7 बार चला जाएगा, फिर 0, फिर ये 4 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर ये 5 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, ये 15 हो गया। तो अब ये 7 बार जाएगा, फिर ये 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे 2 से करोगे तो ये 5 बार जाएगा, और फिर ये 17 हो गया तो 8 बार जाएगा, फिर ये क्या होगा, 8 बार जाएगा। और फिर हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 बार जाएगा, फिर ये कितना हो गया, 18 हो गया तो 9 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा,
4 बार जाएगा, फिर ये 7 बार जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्योंकि अब विषम संख्या इकाई में आ गई तो अब किससे ये जाती है, 3 से जाती है या किससे जाती है, तो 3 चौको 12, तो यानी 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 चौको 12 हो गया, यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 27, तो 9 त्रिका 27। ठीक है, फिर अब ये 49 है तो 49 किसका वर्ग है, 7 का है, तो ये 7 से जाएगा, तो यानी 7 7 49, फिर 7 से जाएगा तो 1 बार। तो देखो जोड़ा हम देख लेते हैं, 1 बना, 2 बना और ये 3 बना और ये 7 बन गया, बचा कौन, 3। यानी ये 3 संख्या ना होती तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हमें इस पे बोला गया कि भाग किसका किया जाए, यानी हम 3 की संख्या पर भाग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 9408 में यदि 3 का भाग कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया वर्गमूल का 2b का। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिए वीडियो अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।